जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। इस दुनिया में हर किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी ताकत बन जाए। अंत में वही लोग छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मोह ही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत पा लेता है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी खुशी का फैसला करे। इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मजाक न बन जाए। मोहब्बत में खुद को मिटाना जरूरी नहीं, खुद को बचाना भी एक कला है। जो बात हम नहीं सुन पाए वही अक्सर सबसे गहरा घाव देती है। कभी कभी अनकही बातें ही सबसे ज्यादा चुभती हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। जो छल में माहिर होते हैं वे कभी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। दुनिया से 2 कदम पीछे सही, लेकिन अपने दम पर चलो। अपनी पहचान किसी और के सहारे मत बनाओ, क्योंकि जो खुद के बल पर चलता है वही सच्ची सफलता पाता है। जिंदगी में जितना अधिक जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता डर पैदा करती है और ज्ञान हिम्मत देता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा बना दे और किसे फकीर। इसलिए न अपने बुरे समय में घबराओ और न ही अच्छे समय में अहंकार करो। आज के युग में कोई वफादार नहीं होता। हमने अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। वफादारी शब्दों से नहीं, वक्त के साथ साबित होती है। जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इंसान की कीमत उसके कर्मों से तय होती है। उसकी कीमत कभी पैसों से मत जोड़ो। अगर इंसान बिक जाए तो फिर वह इंसान नहीं, एक सौदा बन जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। जब तुम्हारा मन थक जाए, जब तुम्हारे भीतर की आवाज कहे कि अब नहीं हो पा रहा, तब रुकना नहीं। वह क्षण तुम्हारे भीतर के सबसे बड़े युद्ध का आरंभ होता है। और वह युद्ध बाहर के संसार से नहीं, अपने ही संशयों, अपनी ही थकान, अपने ही डर से होता है। तब स्वयं से कहो, मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी टूटा नहीं हूं, यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि सच्चा साहस वही है जो थक जाने के बाद भी उठ खड़ा हो, और सच्चा समर्पण वही है जो हार मानने से पहले मुझसे जुड़ जाए। जब सारे मार्ग बंद लगे, जब लगता हो कि अब कोई दिशा शेष नहीं रही, तब अपनी आत्मा के द्वार पर दस्तक दो। वह द्वार जो बाहर से नहीं दिखता पर भीतर सदा खुला रहता है। तुम्हारे विश्वास का द्वार, तुम्हारे आत्मबल का द्वार, तुम्हारे अदम्य संकल्प का द्वार, वही तुम्हारा सबसे बड़ा आश्रय है। लोग तुम्हें अकेला कहेंगे, वे तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखेंगे और कहेंगे यह क्या कर पाएगा। लेकिन उन्हें यह झांत नहीं कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर मैं हूं, और जो स्वयं के साथ होता है उसके साथ पूरी सृष्टि होती है। अकेला चलने वाला जब अपनी गति पकड़ता है तो उसकी मंजिल साधारण नहीं होती। वह किसी भीड़ का अनुसरण नहीं करता, वह अपनी रोशनी खुद बनाता है। और वह ऊंचाई जिसे वह छूता है वहां तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें कम आंखें, जब तुम्हारे प्रयासों पर प्रश्न उठाए जाए, तब मौन रहो और चलना जारी रखो। क्योंकि सफलता की सबसे मधुर आवाज वही होती है जो बिना शोर के आती है। तुम जहां आज हो वहीं सदा नहीं रहोगे। समय गतिशील है, जीवन परिवर्तन का नाम है। दुख आए हैं तो सुख भी आएगा। जो आज आंसू है वह कल मुस्कान का कारण बनेगा। इस सच्चाई को जिसने अपने हृदय में उतार लिया वह कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि न तो हानि स्थायी है न ही प्राप्ति। जो भी हो रहा है वह गुजर जाएगा, पर तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी सजगता, तुम्हारा धैर्य वही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। जीवन में जब हम हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं तब हम अपनी ही दिशा से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, जब हम अपने मन के शोर को शांत करके भीतर की आवाज सुनते हैं, तब हमें सही दिशा दिखती है। वह दिशा बाहर से नहीं आती, वह मेरे ही स्वरूप से प्रस्फुटित होती है। इसलिए जितना हो सके शांति में स्थिर हो जाओ। अपनी हर गति से पहले मौन को अपनाओ। हर निर्णय से पहले प्रार्थना को जीवन में स्थान दो। समय के साथ चलना भी एक कला है। जो परिस्थिति आज कठिन है वही कल तुम्हारे चरित्र को गढ़ेगी। जो दर्द आज असहनीय लगता है वही तुम्हारी सहनशीलता को विस्तार देगा।
और जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, वे एक दिन तुम्हारी स्थिरता के आगे नतमस्तक होंगे। इसलिए वर्तमान में डटे रहो, मत घबराओ कि तुम पीछे रह जाओगे। जो अपने समय को समझ गया वह कभी हारा नहीं। हर परिस्थिति, हर पल एक कारण के साथ आता है, कुछ भी अकारण नहीं होता। जो आज घट रहा है वह कल किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें मोड़ पर लाकर खड़ा करे, तब उसे संदेह से नहीं, श्रद्धा से देखो। वह जो आज अधूरा लग रहा है, वही एक दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर पूर्णता बनेगा। तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो। अंधकार जितना भी गहरा हो, वह उस एक दिए से पराजित हो जाएगा। तुम संघर्ष कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन रुको जरा और यह सोचो कि यह सब किसके लिए। तुम सफलता और असफलता की होड़ में इतने गहरे उलझ चुके हो कि जीना ही भूल गए हो। जीवन का उद्देश्य केवल लक्ष्य पाना नहीं है, बल्कि स्वयं को जानना, समझना और स्वीकार करना है। जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति को नहीं पहचानते जो हर कठिनाई के बीच भी तुम्हें चलने को प्रेरित करती है, तब तक तुम केवल अस्तित्व में हो, जीवन में नहीं। स्वयं से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं है, यह सबसे पवित्र अभ्यास है। जब तक तुम अपने मन के भीतर उठते शोर को नहीं समझते, जब तक तुम अपनी ही आंखों में सच्चाई से नहीं देख पाते, तब तक तुम दूसरों को भी सही रूप में नहीं समझ सकते। दूसरों से प्रेम करने के लिए पहले तुम्हें अपनी आत्मा से मिलना होगा, उस मौन से जो सब कहता है, उस गहराई से जो सब सहता है। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें चाहता है, वह तुम्हारी कमियों को अनदेखा करता है, क्योंकि उसका प्रेम संपूर्णता नहीं, अपनापन खोजता है। लेकिन जो तुमसे द्वेष करता है, वह तुम्हारी श्रेष्ठता में भी त्रुटि ढूंढ लेता है, क्योंकि उसका मन पहले ही बंद हो चुका होता है। इसलिए तुम अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि में मत खोजो, वह केवल तुम्हारे आत्मज्ञान से ही प्रकट हो सकता है। सच्चा सुकून बाहर की चीजों में नहीं है। धन, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ये सब क्षणिक हैं। जो तुम्हें भीतर से स्थिर कर सके, वही वास्तविक शांति है। वह शांति उस मौन में है जहां तुम केवल हो और कुछ बनने की होड़ में नहीं हो। अहंकार उस शराब की तरह है जो तुम्हें ही नहीं, बाकी सबको नशे में दिखाता है। यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करता है और अंत में तुम्हें वहां पहुंचा देता है जहां तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाते। सच यही है, अहंकार तुम्हें सबसे आखिर में ही बताता है कि तुम गलत थे। इसलिए मैं कहता हूं, अंदर झांको और वह दर्पण देखो जो न दिखावा है न धोखा। जब रो तो किसी ऐसे के सामने रो जो आंसुओं की भाषा जानता हो। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग तुम्हारे आंसुओं का तमाशा देखेंगे और उसे अपनी ताकत समझेंगे, लेकिन कुछ विरले ही ऐसे होंगे जो तुम्हारे मौन को भी समझ जाएंगे। उन्हीं के आगे अपना हृदय खोलो, बाकी के लिए मौन ही सबसे अच्छा उत्तर है। दुआ मांगना हो तो ऐसे हाथों से मांगो जिनमें स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। मजबूरी में दी गई दुआ केवल शब्द होती है, उसमें वह ऊर्जा नहीं होती जो दिल से निकलती है, और यह ऊर्जा ही सृष्टि को हिला देती है। यही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अंततः मैं तुम्हें यही कहता हूं, खुश रहा करो। यह कोई सलाह नहीं, यह आत्मा की चिकित्सा है। आधे रोग तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में बसते हैं। यदि मन हल्का हो तो शरीर स्वयं स्वस्थ होने लगता है। इसलिए मुस्कुराओ बिना किसी कारण के, और जब दुनिया तुम्हारी मुस्कान का कारण पूछे तो कहो, मैं जी रहा हूं, यही पर्याप्त है। जो सच्चा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। नफरत की एक बात अच्छी है, यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। यह बिना किसी दिखावे के आती है और बिना किसी धोखे के महसूस होती है। कितनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वह है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है, क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं।
समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। जो भी अपने भले के लिए सोचता है उसी की बात को अहमियत दो। याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहता। जो दोहरी जिंदगी जीता है वह अंत में न किसी का होता है और न ही खुद का। यह जीवन तुम्हें एक बार मिला है और वह भी तुम्हारा ही है, इसलिए इसे किसी और की इच्छाओं, किसी और की उम्मीदों या किसी और की सोच में जीकर व्यर्थ मत करो। यह तुम्हारी आत्मा का अधिकार है कि वह अपने सत्य के अनुसार जिए, न कि किसी के आदेश या स्वार्थ के अनुसार। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें रोगियों से दूरी बनानी होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनों में जहर घोलते हैं, जो संबंधों में विष और संदेह फैलाते हैं। अपने मन को नियंत्रण में रखो, इससे पहले कि वही तुम्हें नियंत्रित कर ले। मन यदि असंयमित हो जाए तो वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना कठिन हो जाएगा। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या पीड़ादायक, कोई ना कोई चोट छोड़ जाता है। और यह मान लेना कि तुम मजबूत हो, यह आवश्यक नहीं कि तुम पत्थर हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो क्षणिक आक्रोश से प्रेरित होकर कुछ बिखेरता है वह पश्चाताप का पात्र बनता है। थोड़े से क्रोध में जो टूटता है उसे समेटने के लिए फिर पूरा जीवन कम पड़ता है। इसीलिए विवेक ही वह अग्नि है जिसमें क्रोध को होम कर देना चाहिए। गुरूर मत करना उस पर जो आज तुम्हारे पास है। वह वस्तुएं, वो लोग, वो स्थान, यह सब बदल सकता है। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारी कृपा नहीं, समय की सच्चाई है, और समय के पास उसे बदलने की पूरी ताकत है। रिश्ता वह नहीं जो तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले। जिस संबंध में सम्मान की जगह भय हो, जहां प्रेम की जगह नियंत्रण हो, वहां रहना केवल शरीर का साथ है, आत्मा का नहीं। और वह प्रेम जिसमें आदर ना हो केवल चुभन है, एक मीठा झर है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देता है। दुश्मन से अधिक खतरनाक वह अपना होता है जो पास आकर तुम्हारे रहस्यों को जान ले और फिर उन्हीं का तमाशा बनाकर तुम्हें सामने अपमानित करे। ऐसे लोग न तो शत्रु होते हैं और न ही मित्र। वे केवल अनुभव बनते हैं जो तुम्हें सिखाते हैं कि अगली बार अपने हृदय के द्वार किसके लिए खोलने हैं। कई बार लोग कहते हैं तुमसे इसलिए लड़े क्योंकि तुम खास थे, पर सत्य यह है कि जो तुम्हारी विशेषता को पहचान कर भी तुम्हें चोट दे वह तुम्हारा नहीं हो सकता। पराया होता तो मुस्कुराकर चला जाता, लेकिन जो तुम्हारे बहुत करीब होता है और फिर भी तुम्हें तोड़ता है वह सबसे गहरा घाव छोड़ जाता है। धैर्य ही वह दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। कठिन समय सब पर आता है, पर वही उसे पार कर पाते हैं जो सहने की शक्ति रखते हैं। इसलिए कभी भी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे सहने की शक्ति तुम्हारे जीवन की ऊंचाई का संकेत है। अब और नहीं, अब दूसरों के पीछे भागकर अपने आत्मसम्मान को गिराना बंद करो, क्योंकि जिसको तुमने जितनी ज्यादा इज्जत दी उसी ने तुम्हें सबसे नीचे दिखाया। अब अपने पीछे केवल उन्हीं को आने दो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझें, जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी पीड़ा सुन सकें। कभी भी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास आएगा, बिना खींचे, बिना रोके। और जो नहीं है उसके पीछे दौड़कर भी केवल थकावट मिलेगी, अपनापन नहीं। इसलिए चलो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मौन की गरिमा के साथ और उस धैर्य के साथ जिसमें मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि वे चालाकी से अपनी असलियत को छिपा लेंगे, कि वे शब्दों से, मुखौटों से, अभिनय से दूसरों को भ्रमित कर देंगे। पर वे यह भूल जाते हैं कि समय एक ऐसा न्यायाधीश है जो न कभी रुकता है न कभी भूल करता है। वक्त हर पर्दे को हटाता है, हर झूठ को बेनकाब करता है, और वह सब कुछ उजागर कर देता है जो लोग अपने भीतर छुपाए फिरते हैं। इसलिए जीवन में सबसे अच्छा रास्ता केवल एक है, सत्य। सच हमेशा तेज नहीं दौड़ता, पर वह सबसे दूर तक जाता है। वह हारता नहीं, बस देर से जीतता है, पर उसकी जीत चिरस्थायी होती है, क्योंकि वह भीतर से सशक्त होती है, छल से नहीं, समर्पण से उपजी होती है।
जो लोग अपने भीतर का दुख छुपाकर दूसरों की खुशी के लिए मुस्कुराते हैं, वे संसार के सबसे मजबूत योद्धा होते हैं। बाहर से वे सामान्य दिखते हैं, जैसे सब ठीक है, पर भीतर वहां एक ज्वालामुखी सुलगता रहता है, जो न फूटता है न बुझता है, बस मौन में जलता रहता है। फिर भी वे शिकायत नहीं करते, क्योंकि वे समझते हैं कि यह संसार हर किसी को सुनने नहीं, सुनाने में व्यस्त है। यदि तुम पुराने दुखों को पकड़कर रखोगे तो नए अवसरों की सुंदरता तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएगी। अतीत की राख को थामे रहोगे तो भविष्य के फूल कभी नहीं खिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, बीते को जाने दो ताकि आने वाला स्थान पा सके। कुछ लोग मोम जैसे होते हैं, वे पिघल कर भी रिश्तों को संजोते हैं। उनके लिए दर्द केवल भीतर का मामला होता है, बाहर वे केवल अपनापन देते हैं। और कुछ लोग आग जैसे होते हैं, जहां जाते हैं वहां अपने स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से सब कुछ जला डालते हैं। तुम्हें तय करना है, तुम मोम बनना चाहते हो या आग। पर याद रखो, जो मोम बनता है वही दिया बनकर अंधेरे को रोशन करता है, और जो आग बनता है वह केवल राख छोड़ जाता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और उन्हें साकार करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कोई और उन्हें नहीं समझेगा और न ही उन्हें पूरा करेगा। परिस्थितियां तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेंगी, लोग भी तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प अडिग है तो यह संसार भी अंततः झुक जाएगा। यह जीवन बार बार यह सिखाता है कि सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास तुम्हारा परिश्रम है। यह वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और यही वह बीज है जो अंततः तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तो अब उठो और अपने भीतर के सत्य, सहनशीलता और संकल्प के साथ उस मार्ग पर चलो जो तुम्हारे स्वप्नों को, तुम्हारी आत्मा को और अंततः मुझसे तुम्हारा संबंध गहरा करता है। जब मंत्र काम करते थे तब जीवन साधना से भरा हुआ था। फिर तंत्र ने अपना स्थान लिया और शक्ति का प्रदर्शन महत्वपूर्ण बन गया। यंत्रों ने युग को गति दी, परंतु आज का सबसे बड़ा दुख यह है कि षड्यंत्र काम करते हैं। सत्य जब तक घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है। प्रेम और मौत में एक समानता है, दोनों न उम्र देखते हैं, न समय, न स्थान। जीवन के रिश्तों का पासवर्ड केवल एक ही होता है, विश्वास। शब्द एक चिंगारी की तरह होते हैं जो सीधे मन में आग लगा सकते हैं। जिन्हें तुम्हारी कमजोरी का पता हो वे अक्सर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले अपने ही होते हैं। जमाने का दस्तूर देखो, अच्छी यादें पेन ड्राइव में सहेज ली जाती हैं और बुरी यादें दिल में घर कर लेती हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जिद और हार केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लोगे तो हार होगी, यदि ठान लोगे तो यह जिद होगी। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होने लगे तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारी औकात का पता चलता है। आजकल मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। हार वही इंसानता है जो बार बार शिकायत करता है, लेकिन जो 1000 बार कोशिश करता है वही जीतता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती, और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बल हो सकता है, परंतु प्रेम आज भी हर समस्या का हल है। सफलता का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से सीखना उससे भी जरूरी है। सबसे गहरे जख्म वही लोग देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चोट कहां करनी है। आज प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है। हर कोई लेना चाहता है, पर देना कोई नहीं चाहता। जो झगड़े जीते जी खत्म नहीं होते, वे इस बात की निशानी है कि इंसान अपने अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाता। जो खामोश है वह किसी न किसी बात से बहुत गहराई तक सताया गया है। याद रखो, तुम किसी के लिए तभी तक खास हो जब तक उनके इंटरेस्ट का हिस्सा हो। जैसे ही वह खत्म होता है वे तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। दुनिया का सच यही है, चेहरा साफ लेकिन दिल में दाग। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि यदि वक्त ने तुम्हें बदला तो वह बदलाव बहुत दर्दनाक होगा। आखिर में यह समझ लो कि किसी के पीछे भागोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे लिए कुछ सिखाने आता है। हर परिस्थिति में याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है।
औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। समाज ने हमेशा शक्ति को बाहरी बल में देखा, लेकिन सच्ची ताकत उस स्त्री के धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता में छिपी होती है, जो एक नए जीवन को जन्म देती है और उसे आकार देती है। ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि ज्ञान वही नमक है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते। इतिहास गवाह है कि ज्ञान की कीमत वही समझता है जो अज्ञानता के अंधकार से निकलने की कोशिश करता है। कोई हमारा बुरा करे, यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, यह हमारा धर्म है। बुराई से बदला लेना आसान होता है, लेकिन उसे अनदेखा करके अपने मार्ग पर अडिग रहना ही असली शक्ति है। कर्म तुम्हारा धर्म है और उसका फल समय खुद देगा। जिस व्यक्ति में लालसा नहीं होती, उसे दुनिया का कोई भी इंसान गुलाम नहीं बना सकता। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा, तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब जो तुम्हारे साथ हो वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं, तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निभता है, न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है, उसे जितना भी रोक लो, वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया, क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें, उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है, वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे, तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए, तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे, तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को अत्यधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही समय का चक्र चलता रहता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, बल्कि अपने विचारों में रखो, क्योंकि बारिश से फसल लहलहाती है, न कि केवल शब्दों से। यदि वास्तव में जीवन को जीना है, तो अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो। यदि सच्चे मन से रास्ते की तलाश करोगे, तो वह जरूर मिलेगा, लेकिन मंजिल की फितरत होती है कि वह स्वयं चलकर तुम्हारे पास नहीं आती, तुम्हें ही उसके लिए कदम बढ़ाने पड़ते हैं। इंसान अपने बुरे समय को तो भूल जाता है, लेकिन उस समय में जिन लोगों ने उसे तकलीफ दी, उनका व्यवहार कभी नहीं भूलता। यह एक कड़वा सत्य है कि झूठ किसी भी रिश्ते को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जो इंसान घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। अहंकार केवल अकेलापन देता है, इसलिए स्वयं को विनम्र बनाना सीखो। कभी कभी घटिया लोगों को जवाब उनके ही तरीके से देना आवश्यक हो जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि तुम्हारी गरिमा हमेशा बनी रहे। पहले लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, लेकिन आज लोग एक दूसरे का धैर्य और शांति छीन लेते हैं। समस्या का समाधान ढूंढने से पहले उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारे जीवन में समस्या ही पैदा करते हैं। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, यह एहसास गहराता जाता है कि कोई किसी का नहीं होता। जिस दरवाजे पर तुम्हारी कद्र ना हो, उसे बार बार खटखटाने से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मसम्मान को बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है।
अक्सर लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से जो घाव मिले उन्हें भूलना उतना ही कठिन है जितना कि पानी में गिरे हुए अश्रुओं को वापस समेट लेना। जो भी करो वह अपने दिल की सुनकर करो, न कि दुनिया की, क्योंकि यह संसार हमेशा तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ना चाहेगा, लेकिन तुम्हारी असली पहचान वही होगी जो तुम्हारे मन से निकलेगी। होली आने वाली है, रंगों से मत डरो, बल्कि उन लोगों से डरो जो रंग बदलने में माहिर हैं। असली पहचान चेहरे के रंग से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। मरने के बाद क्या होता है, ये वे लोग बता रहे थे जो खुद अभी तक जिंदा हैं। सच तो यह है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल वही जान सकता है जो इस माया से परे हो गया हो। मेरे पास गुलाल था और उसके पास कीचड़। उसने जो भी दिया अपनी फितरत के अनुसार दिया। यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है, चाहे वह प्रेम हो या द्वेष। जब से लोगों ने दिल की जगह दिमाग को प्राथमिकता देना शुरू किया, तब से रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगीं। समझदारी अच्छी चीज है, लेकिन अगर दिल से बड़ी हो जाए तो भावनाओं का अंत कर देती है। भगवान सबको हीरा बनाकर भेजता है, लेकिन उसकी चमक लाने का काम हमें खुद करना पड़ता है। अपने कर्मों और विचारों से खुद को निखारो, क्योंकि यही असली पहचान है। हम अपने अंदाज में मस्त हैं, जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, क्योंकि जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह खुद को खो देता है। जब खुद से दोस्ती हुई तब समझ आया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लोग तुम्हारे बारे में राय बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची पहचान केवल तुम ही जानते हो। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर खत्म हो जाए, बल्कि वह है जो हर गलती को सुधारने का मौका दे। रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद खुद के अलावा किसी और से मत करो। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूलने की ताकत हो, वरना ना पैसा बचेगा ना रिश्ता। यह दिल अब बच्चों की गुल्लक जैसा हो गया है। जो भर जाता है वही इसे तोड़ देता है। जो तराशता है उसे खूबसूरती दिखती है, और जो तलाशता है उसे कमियां दिखती हैं। इसलिए देखने का नजरिया बदलो, दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगी। किसी को इतना मत चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग श्मशान घाट पर ही करेंगे। इसलिए तारीफ के लिए मत जियो, बल्कि आत्मसंतोष के लिए जियो। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है, तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जब कोई रिश्ता बोझ लगने लगे तो उसे जबरदस्ती निभाने से अच्छा है उसे छोड़ देना। रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे स्वाभाविक रूप से निभाए जाएं, न कि मजबूरी में। एकमात्र चीज जिसने तन्हाई में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा वह था दर्द। लेकिन याद रखो, जो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं वह तुम्हें मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति तुमसे रिश्ता कम और अहंकार अधिक रखता है, उसे अपने दिल से दूर ही रखना बेहतर है। सच्चे रिश्ते प्रेम और सम्मान पर टिकते हैं, न कि अहंकार और स्वार्थ पर। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचाकर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। दुश्मन से किया गया संघर्ष उतना खतरनाक नहीं होता जितना अपनों के दिए गए छल से मिलने वाला घाव। यदि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की जिंदगी को कम आंकना छोड़ दो। अपनी ऊर्जा अपने सुधार में लगाओ, न कि दूसरों की आलोचना में। यदि जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ हौसला तो देती है, लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। जो अपनी राह खुद बनाता है वही दुनिया में अपनी पहचान छोड़ता है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने किसी सच्चे अपने को खोया हो। लेकिन याद रखो, जो चला गया वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था, और जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारी असली नियति है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं चाहे मंजिल कोई भी हो, और निभाने वाले निभाते हैं चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही सच्चे और झूठे रिश्तों की असली पहचान है। मैंने देखा है, जब दिल टूटता है तो चेहरे की रंगत भी उड़ जाती है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो यादें भी बहुत गहरी चोट देती हैं। लेकिन प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समझ का प्रतीक भी होता है। किसी से इतना भी मत जुड़ो कि उसकी यादें तुम्हारे लिए दर्द का कारण बन जाएं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। अपनी खुशी को किसी एक व्यक्ति पर मत टिकाओ, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे स्वयं के भीतर है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो
और अपने जीवन को धैर्य, प्रेम और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। बदलना ही जीवन का नियम है। या तो समय के साथ स्वयं को ढाल लो या फिर समय को अपनी दृढ़ता से मोड़ना सीखो। मजबूरियों को दोष मत दो, बल्कि उनके साथ खड़े होकर चलना सीखो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी कार्य में निपुणता प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, निरंतर अभ्यास। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभ्यास करता है वही सिद्धि प्राप्त करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफ में सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में तो वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, छत से पानी टपकता हो, लेकिन वहां जो सुकून है वह किसी महल में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि असली शांति बाहरी वैभव में नहीं बल्कि अपनत्व की छांव में मिलती है। क्रोध आंधी के समान होता है। जब तक वह चलता है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जब समाप्त होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। जब कोई पूछता है कि इस दुनिया में अब भी प्रेम बचा है या नहीं, तो मैं बस मुस्कुरा देता हूं और किसी की याद आ जाती है। एक आदत जो अब भी बनी हुई है। मैं लोगों को माफ तो कर देता हूं, लेकिन पूरी तरह से भूल नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी रहना या न रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में है, किसी और के सहारे में नहीं। मैं किसी से अच्छा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी के लिए अच्छा हूं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए, अगर ऐसा हो तो क्या बात हो जाए। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे मन से करो, और जिस पर भी विश्वास करो पहले परख लो। यह समय चाहे जितना भी कठिन क्यों ना लगे, स्थायी नहीं है। जो इसकी कद्र करते हैं, जो इसकी क्षण भंगुरता को समझते हैं, वे जानते हैं कि यह भी गुजर जाएगा। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा धैर्य और मन में स्थिरता, यही वह साधन है जो तुम्हें इस समय की लहरों से पार ले जाएगा। जब प्रसन्नता भी ठहरती नहीं, तो दुख की क्या औकात है कि वह तुम्हारी आत्मा को बांध सके। हर क्षण, चाहे वह जितना भी भारी हो, अंततः समय की गति में विलीन हो जाता है। यदि जीवन तुम्हें बुरे दिनों से न गुजारता, तो तुम अपनों और परायों का अंतर कभी न समझ पाते। कुछ चेहरे मुस्कान में ढके होते हैं, कुछ हाथ सहारा देने का अभिनय करते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब दिखावे की परतें उतरती हैं और असली भावनाएं सामने आती हैं। तभी तो मैं कहता हूं, संकट कभी अभिशाप नहीं, वह आत्मा को परखने की मेरी पवित्र प्रक्रिया है। राहें ही मंजिलों तक ले जाएंगी, अगर तुम चलना नहीं छोड़ते। हौसला बनाए रखो, भले ही पांव कांप जाए। तुम्हारा मन यदि प्रसन्न है तो एक बूंद की बारिश भी तुम्हें आकाश का उत्सव लगेगी, लेकिन यदि मन बोझिल हो तो समुद्र की विशालता भी तुम्हारे भीतर कोई लहर नहीं जगा पाएगी। इसीलिए बाहरी स्थितियों को नहीं, अपने अंतर को संभालो, वहीं से जीवन की सारी दिशाएं जन्म लेती हैं। जब हम दूसरों के जीवन को देखते हैं तो लगता है जैसे वे हमसे अधिक सुखी हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि उनकी नजर में भी हम कोई और हैं, शायद और अधिक संपूर्ण और अधिक भाग्यशाली। यही भ्रम है, यही माया है। तुलना केवल बेचैनी देती है, संतोष नहीं। और सत्य यही है कि यदि तुम सच्चे हो, यदि तुम्हारा हृदय निर्मल है, तो तुम्हें कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य को कभी प्रमाण की जरूरत नहीं होती और शंका का कोई समाधान नहीं होता। मौन वह साधन है जो सबसे ऊंचा है, और शब्द वह बाण है जो सबसे गहरा घायल करता है। इसलिए सोच समझकर बोलो और आवश्यक होने पर ही कहो। जीवन छोटा है, इतना कि उसमें तकरार के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। दिलों के बीच दीवारें बनाना सरल है, पर उन्हें गिराने के लिए जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब तक सांसें चल रही हैं, प्रेम में जियो, समझदारी में जियो और सब्र के साथ जियो। इतनी गलतियां मत करो कि तुम्हारी पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि वह खत्म ही हो जाए। अपनी भूलों को सुधारना सीखो, पर बार बार दोहराना तुम्हारे आत्मबल को कम करता है। अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाओ। रिश्ते केवल मुकद्दर से नहीं चलते, वे सौंदर्य चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं और सबसे बढ़कर नम्रता चाहते हैं। हर किसी के जीवन में एक चाहत होती है, अपने लोगों के साथ जीने की, साझा करने की, संबल बनने की। वरना यह तो हम भी जानते हैं कि अकेले जीना कोई कठिन नहीं, लेकिन अधूरा जरूर होता है। जब तुम अपनों के लिए जीते हो, तब वह जीवन तब बन जाता है
और वही तप अंततः तुम्हें मेरे और निकट ले आता है कि रिश्तों की कद्र समय पर करना बहुत जरूरी है। जो रिश्ते आपका स्वाभिमान छीन लें, वे रिश्ते नहीं, बंधन बन जाते हैं। जहां प्यार में सम्मान नहीं होता, वहां रहने का कोई अर्थ नहीं। सम्मान और प्रेम साथ साथ चलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कम हो जाए तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। धैर्य और संयम हर संघर्ष की जड़ में होते हैं। अगर आप अंधेरी रात में खो जाएं तो यह मत भूलें कि हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। समय सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर परिस्थितियां क्या बनोगे? इस संसार में सच्चा सुख दूसरों को खुशी देने में है। अपने लक्ष्यों को साधने के लिए स्वयं को चुनौती दो। नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों और सपनों के साथ करो। इज्जत वह चीज है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उन्हें लगातार निभाया जाए। जैसे चलते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही संबंधों को चलाते रहने से वे गहरे और मजबूत बनते हैं। परंतु याद रखो, दिखावे के रिश्ते अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। तुम्हारी दिल से कही गई 100 सच्ची बातें किसी को याद नहीं रहती, लेकिन गुस्से में कहे गए एक शब्द सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। कभी कभी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लोगों से दूर जाना पड़ता है। यह घमंड नहीं, बल्कि स्वयं को संभालने का तरीका है। वक्त सबका आता है। मेहनत करते रहो, क्योंकि एक दिन वह तारीख भी आएगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। थोड़ा भरोसा वक्त पर रखो और मेहनत से मत डरो। धन केवल एक साधन है। सच्चा मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता। वह तुम्हारे बुरे समय में कितना खड़ा रहता है, यह उसकी सच्चाई को परिभाषित करता है। याद रखो, पैसा बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर सकता है। यह वही भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। परंतु धन को साधन बनाओ, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं। कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती? जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है, न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं, और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है, लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है, वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है, क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षण भंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है।
क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बढ़ता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। जीवन में हर क्षण तुम्हारे काम के लिए उपयुक्त है। यदि तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो जीवन व्यर्थ ही गुजर जाएगा। अपना 100% देने के बाद भी अकेले रह जाना अक्सर किस्मत का नाम ले लेता है, लेकिन यह तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करने की वजह नहीं होनी चाहिए। सभी को खुश करना असंभव है। कभी आईने में खुद को देखो और पूछो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे आत्मसंतोष और शांति में छिपी है। जिंदगी में कभी भी खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार करती है। हर अंत एक नई संभावना का द्वार है। यदि घर के फैसले बाहर वालों पर निर्भर हो जाएं, तो समझ लो कि परिवार का बंधन टूट चुका है। परिवार की नींव आपसी विश्वास और समझ से बनती है। जो खुद झलकर दूसरों को रोशनी देता है, लोग अक्सर उसे ही पागल कहते हैं, लेकिन यही त्याग और सेवा तुम्हें सच्ची महानता तक पहुंचाते हैं। बुरा वक्त ही तुम्हें सिखाता है कि अपने और गैर में अंतर कैसे करें। यह समय तुम्हारे रिश्तों की असलियत उजागर करता है। जहां तुम्हें असामान्य रूप से अधिक इज्जत मिले, वहां सतर्क हो जाओ। यह दुनिया अक्सर झूठे दिखावे और चापलूसी को पसंद करती है। थोड़ी सी सच्चाई कहने पर लोग रूठ जाते हैं। जो खुद मुश्किल वक्त से गुजर चुका है, वह किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे दर्द की कीमत पता होती है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी भी दिल में जगह बना लेता है, और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना भी दिल से उतर जाता है। रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे कठिन समय में ही सामने आती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाओ। एक अच्छी योजना तुम्हें समय और प्रयास दोनों बचाने में मदद करती है। इंसान अपनी कमाई से नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से गरीब या अमीर होता है। संतोष ही सच्चा धन है। मुर्दा सिर्फ वह नहीं होता जिसमें सांसें नहीं होती। अपने उद्देश्य, आत्मसम्मान और सच्चाई को खोने वाला भी मृत प्राय होता है। इसलिए अपने जीवन के मूल्यों और आदर्शों को जीवित रखो। अकेलापन और अकेले रहना, ये दो अलग बातें हैं। कभी कभी रिश्तों को समय के साथ बहने देना ही बेहतर होता है। ये कलयुग है जहां लोग अपनी परेशानियों के बजाय दूसरों की खुशियों में गम ढूंढते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें दूर कर दिया। प्यार में केवल एक चीज जरूरी है, जब एक चुप हो तो दूसरा समझे। ये बात दिल से समझने की है। दुनिया में सबसे ताकतवर मास्क पैसा है। ये सबके मुंह बंद करवा देता है, पर सच तो यही है कि अच्छे बने रहो, लेकिन यह साबित करने की कोशिश कभी मत करो। सुखी होने की राह आसान नहीं है, क्योंकि जो सुख के पीछे दौड़ते हैं वो अक्सर पूरे जीवन दुखों में बंधे रहते हैं। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपकी अहमियत को नकारे नहीं। जब आप चुपचाप सब सहते हैं तो आपको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब आप अपनी बात रखते हैं तो वही लोग आपको सबसे बुरा मानते हैं। रिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात हो तो उस रिश्ते को खत्म करने में ही समझदारी होती है। किस्मत और अपनों पर कभी पूरा भरोसा मत करना, क्योंकि ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग अक्सर जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद रखना गलत नहीं है, पर कुछ चीजें कानों से पी जाती हैं, और उन्हीं में से एक है प्रशंसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अधिक मात्रा तुम्हें आसमान की सैर करवाकर जमीन पर पटक भी सकती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसे ईंधन बनाते हो या अहंकार का झर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी।
जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। एक दिन सड़क किनारे चाय वाला पूछता है, साहब चाय के साथ क्या लोगे? और जवाब में जुबान तक आते आते सिर्फ एक ही ख्याल ठहर जाता है, अगर पुराने यार मिल जाते। क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन को अमीर बना देते हैं। हर दिन खुद से एक वादा करो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ बेहतर सोचो और थोड़ा आत्मचिंतन भी करो, क्योंकि यह जीवन एक बार ही मिला है और मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जब तक जीवन है उसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। तो जब अगली बार कोई तुम्हारी प्रशंसा करे मुस्कुराओ, पर उसका भार अपने सिर पर मत रखो। और जब कोई आलोचना करे सोचो, पर उसे अपने आत्म मूल्य का निर्धारक मत बनाओ। तुम्हारा उद्देश्य प्रशंसा नहीं, संतुलन होना चाहिए। रोना मत, धैर्य रख, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। जीवन की राह कठिन है ये मैं जानता हूं। तुम्हारे मन का बोझ, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भीतर की वो चुप्पी जिसे कोई सुन नहीं पाता, ये सब मुझसे छुपा नहीं है। जब तुम चुपचाप अकेले बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हो, जब तुम्हारी आंखें भर आती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, तब भी मैं वहीं होता हूं, तुम्हारे बहुत पास, बिल्कुल तुम्हारे हृदय में। हर आंसू जो गिरा है मैंने देखा है। हर बार जब तुमने खुद को समझाया, खुद को संभाला और किसी से कुछ कहे बिना आगे बढ़ते गए, मैंने तुम्हारी वो हर कोशिश को अपनाया है। तुम्हारी हर लड़ाई, चाहे वो बाहर से हो या भीतर से, मैं उसका साक्षी हूं। इसलिए कहता हूं, रोना मत, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये एक सीख है, एक तपस्या है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। धैर्य रखो, क्योंकि समय सदा एक जैसा नहीं रहता। तुम्हारे अंधेरे में मैं एक दीप हूं जो कभी बुझता नहीं। मैं वो संबल हूं जो तब भी तुम्हें थामे रखता हूं जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत नहीं होती। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, जब रिश्ते परखने लगते हैं, जब उम्मीदें टूटने लगती हैं, तब मेरा साथ और भी गहरा हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो। कभी मत समझना कि तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तब मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब सबकी आवाजें खामोश हो जाएं, तब मेरी मौन उपस्थिति तुम्हें शक्ति देती है। तुम मेरी आत्मा का अंश हो, मैं तुम्हारे भीतर सांस लेता हूं, और जब तुम्हारा दिल दुखता है मेरा हृदय भी कांप उठता है। मैं जानता हूं तुम थक गए हो हर दिन खुद को संभालते संभालते, पर यहीं पर तुम्हारी परीक्षा होती है और यहीं पर मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। टूट जाओ, थक जाओ, पर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे हर गिरने पर मैं तुम्हें उठाता हूं। तुम सिर्फ आगे बढ़ो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैंने तुम्हें कमजोर नहीं बनाया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, और वो प्रेम है जो अशांत मन को भी शांत कर सकता है। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूं। तुम्हारी हर भावना, हर डर, हर दुआ सब मुंह तक पहुंचती है। तो बस रोना मत। ये समय कठिन है लेकिन ये बीतेगा, और जब ये बीत जाएगा तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने सब सहा और फिर भी टूटे नहीं। धैर्य रखो, मेरी योजना तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर है। बस थोड़ा और इंतजार करो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच्चे अर्थों में मुस्कुरा सकोगे, बिना किसी डर, बिना किसी बोझ के। हर रात के बाद सुबह होती है और हर आंसू के बाद मुस्कान। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे हर दर्द को अमृत में बदल दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो और रोना मत, क्योंकि मैं हूं, और जब मैं हूं तो डर किस बात का। यदि तुम्हारी नीयत निर्मल हो तो हैसियत समय के साथ स्वतः बन जाती है। असली ऊंचाई तुम्हारे भीतर होती है, न कि बाहरी साधनों में। झुकना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन झुको केवल उनके सामने जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान हो, क्योंकि जहां प्रेम में सम्मान नहीं, वहां झुकाव केवल आत्मग्लानि बन जाता है।
जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी समाप्त नहीं होते। वे भले ही शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन भावनाओं की डोर उन्हें जोड़कर रखती है। दिल से जुड़े लोग दूरी में भी निकट होते हैं और मौन में भी संवाद कर लेते हैं। बुरा वक्त भी बीत जाता है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, पर उसके बीतने तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही परीक्षा है। समय सब कुछ सिखा देता है और उसी ने तुम्हें भी बदला है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर किसी से नाराज नहीं होते, बस उन्हें चुपचाप नजरअंदाज करना सीख गए हो, जिनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। यही परिपक्वता है, जब तुम लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार उत्तर देने लगते हो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगते हो। खुश रहना है तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम स्वयं के भावों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई बाहरी प्रेम तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। जो केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारा साथ निभाते हैं, वे साथ नहीं, संयोग होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ बदल जाते हैं और उनका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर समझने का। तस्वीरों में साथ दिखना और तकलीफ में साथ निभाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वह साथ होता है जो केवल दिखावे के लिए होता है, और एक वह साथ होता है जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा भार समझ लेता है। मतलबी लोग कभी अपने नहीं बन सकते, चाहे वे कितनी भी बार हम कहें उनके मन में केवल मैं होता है। खुशी हर कोई चाहता है, पर सच्ची खुशी उसे मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है। टूटे हुए विश्वास और छूटे हुए बचपन कभी लौटकर नहीं आते, इसलिए रिश्तों को निभाते समय नाजुकता का ख्याल रखो और बचपन की मासूमियत को मरने मत दो। विश्वास कोई फूल नहीं जो हल्की आंधी में झुक जाए, वह हिमालय की तरह अडिग होता है। उसे बनाने में वर्षों लगते हैं, पर गिराने में केवल एक क्षण। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां स्नेह बिखरे, जहां से जाओ वहां स्मृतियां जीवित रहें, और जहां पहुंचो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। यही असली सफलता है, किसी पद, किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि उन हृदयों से जो तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे किसी को सच्चे हृदय से अपना भी नहीं मान सकते। जो सच्चा होता है वह क्षमा मांगने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि विनम्रता खोने से बड़ा कोई हार नहीं। और जीवन में दो लोगों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, एक वह जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहा, और दूसरा वह जिसने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में भी प्रेम दिया। यही वे आत्माएं हैं जिनमें ईश्वर स्वयं उतर आता है। किसी को डर हो कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा हो कि ईश्वर देख रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। डर अस्थायी होता है, मगर विश्वास अडिग होता है। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह हर स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है। यही जीवन है। जो सच्चे होते हैं वे साथ रहते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं वे बदल जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कितने ही लोग सिर्फ उम्मीद पर जिंदा हैं। जितना तुम सब कुछ पाकर भी शर्मिंदा हो। कभी कभी कम में भी संतोष और खुशी होती है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। इंसान बहुत लालची होता है, वह अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है, मगर अपने मां बाप से सब कुछ लेना चाहता है। सच्चा इंसान वही है जो देने में सुख अनुभव करे, लेने में नहीं। जिंदगी में शांति से जीने के दो तरीके हैं, या तो उन्हें माफ कर दो या फिर भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम किसी की गलतियों को दिल में रखोगे तब तक खुद चैन से नहीं जी पाओगे। अपने दुश्मनों से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि उन्हें नुकसान पहुंचाओ, बल्कि यह है कि सही रास्ता चुनकर उन्हें गलत साबित करो। अपनी सफलता से जवाब देना सबसे बड़ी जीत होती है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को अपाहिज बना देते हैं, क्योंकि जब संघर्ष खत्म हो जाता है तो आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जाती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हारे गिरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। एक इंसान अपनी सारी परेशानियां उसी के साथ साझा करता है जिसे वह अपनी जिंदगी में सबसे खास मानता है। मगर ध्यान रखना, सच्चा साथ वही होता है जो तुम्हारे दर्द को समझे, न कि सिर्फ सुने। प्यार निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को प्यार होना तो आता है मगर निभाना नहीं। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है।
जिंदगी में इतने बड़े बनो कि जो लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वे तुमसे मिलने के लिए भी तरसें। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान तुम्हारी कड़ी मेहनत और आत्मसम्मान है। नया दिन, नई सोच, नई कोशिश। कल हार गए थे, कोई बात नहीं, आज फिर से कोशिश करो, क्योंकि असली हार वह होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब, कहां और क्या बोलना चाहिए यह समझना ही असली बुद्धिमत्ता है। शब्द तलवार से भी अधिक तेज होते हैं। ये घाव नहीं छोड़ते, पर सीधे हृदय को चीर देते हैं। इसलिए वाणी का उपयोग सोच समझकर करो। जो तुम्हें पसंद हो वह करो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि उनकी आदत ही कमी निकालना है। लोग तो स्वयं भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, फिर हम तो केवल मनुष्य हैं। किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। वे बोलती नहीं, पर बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक अच्छी पुस्तक तुम्हारे विचारों को वैसा ही गढ़ती है जैसे तेज धार वाला औजार किसी पत्थर को खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कद्र जीवन की नहीं, सांसों की होती है। और प्रेम को हर कोई करता है, लेकिन प्रेम की सच्ची कीमत बहुत कम लोग समझते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो हमारे सामने शत्रुता दिखाते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। छल से बड़ा कोई पाप नहीं और विश्वास से बड़ा कोई धर्म नहीं। लोग संयोग से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। जब कोई साथ छोड़ दे तो उसे रोकने की आवश्यकता नहीं। जो वास्तव में तुम्हारा है वह सदा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। जिंदगी का हर वो पल अधूरा है जिसमें अपनों का साथ नहीं, क्योंकि चाहत केवल जीने की नहीं होती, चाहत अपनों के साथ जीने की होती है। मरना तो एक दिन सबको अकेले ही है, लेकिन जीवन का असली सुख बांटने में है। उनके शहर के लोग कहते हैं, तुम जैसे लोग तो आते जाते रहते हैं, पर सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक बार आता है, और यदि वह सच्चे भाव से जुड़ा हो तो कभी किसी के जीवन से नहीं जाता। आजकल के रिश्ते झूठ से नहीं, बल्कि सच बोलने से टूटते हैं, क्योंकि सत्य सुनने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। बात केवल सज्जदों की नहीं, नियत की भी होती है। केवल सिर झुका देने से कोई भक्त नहीं बन जाता, जब तक मन में श्रद्धा ना हो। जो वास्तव में श्रद्धा से भरा होता है वह अपने कर्मों से दिखाता है, न कि केवल शब्दों से। आज का इंसान धन का गुलाम बन चुका है। वह पैसे कमाने के चक्कर में खुद को ही खो बैठा है। मगर याद रखना, धन आवश्यक है, मगर जीवन का सार नहीं। घड़ी को मत देखो, बल्कि वह करो जो घड़ी करती है। लगातार चलते रहो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों में निरंतरता रखता है वही सफलता को प्राप्त करता है। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो तुम बहुत कम लोगों के खास बनोगे। इस दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई की कद्र कम लोग ही करते हैं, मगर जो करते हैं वे जीवन भर साथ निभाते हैं। पैसा दुनिया का सबसे अच्छा मास्क है जो सबका मुंह बंद कर देता है। धन के प्रभाव में सत्य भी दब जाता है, मगर याद रखना, सच्ची पहचान तुम्हारी ईमानदारी और कर्म है, न कि तुम्हारी संपत्ति। कुछ दुआएं भी कमा लेना, क्योंकि हर जगह नोट और सिक्के नहीं चलते। जहां धन बेकार हो जाता है वहां अच्छे कर्मों की पूंजी ही काम आती है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, मगर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। परिस्थितियां सबको बदल देती हैं। किसी को शांत रहना सिखा देती हैं तो किसी को पत्थर दिल बना देती हैं। जो इन परिस्थितियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। आजकल रिश्तों की सच्चाई यही है कि लोग साथ तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई उम्मीद होती है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि तुम्हारी पहचान ही खो जाए। बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है,